तो नौकरी नहीं लग रही है आपकी, और अगर नौकरी है सैलरी नहीं मिल रही है टाइम पर, और सैलरी अगर मिल भी रही है तो वो सैलरी नहीं मिल रही है जिसके आप हकदार हैं। सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए आपको, तरक्की चाहिए व्यापार में, क्या खास उपाय आप कर सकते हैं? आज हम आपको बता रहे हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के वो खास 3 नाम राशि अनुसार जिनके उच्चारण से आप भी इन सभी क्षेत्रों में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तुला राशि के बारे में। बिल्कुल जी, जिनकी राशि तुला है, आप भगवान शंकर को किन नामों से प्रसन्न कर सकते हैं? पहली बात, एक कागज के ऊपर आप भी 3 नाम लिखेंगे। जब नाम लिखेंगे उस वक्त आपका अपना चेहरा टुवर्ड्स पश्चिम यानी कि वेस्ट की तरफ होना चाहिए। वो 3 नाम क्या है? पहला नाम आप लिखेंगे रुद्र। भगवान शंकर को यह नाम बड़ा प्रिय होता है। जब तुला राशि वाले नाम लोग इन आपको याद करते हैं, उसमें रवि लोचन और एक नटराज, ये 3 नाम आप लिखकर आप उनके चरणों में रखिए। उसकी सबसे बड़ी बात क्या है? तुला राशि का स्वामी शुक्र है, जिसका गायन के साथ, मोहब्बत के साथ, मॉडलिंग के साथ, एक्टिंग के साथ, टीवी के साथ, मनोरंजन के साथ जुड़े हुए हैं, एंटरटेनमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपको जो भी आपका कला क्षेत्र क्यों ना हो, उसमें आपको उन्नति अवश्य मिलेगी। गॉड ब्लेस यू। और एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद, चंद्रकांत है इस वक्त। स्वागत है आपका चंद्रकांत जी। जी नमस्ते। अच्छा खुराना साहब नमस्ते। अच्छा, नमस्कार जी, नमस्कार। अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए पूछना चाहता था जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 21 नवंबर 2001। नाम? जन्म है नवसारी और सवेरे 11:25 को जन्म हुआ। चंद्रकांत जी, आप अपनी जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनका नाम बता दीजिए। हाँ खुशी, उसका नाम खुशी है। खुशी। खुशी। हाँ वो 7th में है, पढ़ने में जरा वीक है, अभी कुछ क्या करूँ? जी, पढ़ने में वीक है खुशी जी। इसमें क्या है, जब हम अध्ययन की बात करते हैं, स्टडी की बात करते हैं, तो उस वक्त इस उम्र की बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि हमें बुध ग्रह का अध्ययन करना होता है। और बुध ग्रह इस वक्त जो हमने प्रश्न कुंडली बनाई है, बुध ग्रह इस वक्त उनके दशम भाव में शुक्र और गुरु के साथ बैठे हुए हैं। आप अपनी बच्ची को एक तो ओम ए हरि सरस्वते नमः या ओम भू बुधाय नमः, इस मंत्र का रेगुलर उच्चारण करती रहे। इसके साथ उनको इस बात का ध्यान रखना है कि अध्ययन करने वक्त उसका अपना चेहरा टुवर्ड्स ईस्ट या नॉर्थ होना चाहिए। और एक लार्ज वृत्त स्टोन, ये सिर्फ अध्ययन के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है। बड़ा एक जो स्टोन है कीमती नहीं है, बड़ा आसान सा स्टोन है, आप उसके गले में डाल दीजिए और चिंता मत कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। एक अच्छा व्यक्तित्व तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन अगर उस व्यक्तित्व में प्रभाव नहीं है, यानी कि वो किसी पर प्रभाव नहीं डाल सकता, तो उस व्यक्तित्व का कोई फायदा नहीं है। तो प्रभावशाली व्यक्तित्व अगर आप भी पाना चाहते हैं तो आज के शुभ पैर का जरूर इंतजार कीजिएगा। बेहद ही खास और अचूक उपाय आपके लिए लेकर आ रहे हैं, यकीन मानिएगा। इंतजार कीजिए, बस कुछ ही क्षण का लेकर हाजिर होने वाले हैं। बात कर लेते हैं अगली राशि के बारे में, यानी कि वृश्चिक राशि के बारे में। जी, जिनकी राशि वृश्चिक है, यानी कि आप अपने भगवान शंकर को इतने प्रिय हैं, तो आप लेकिन खुश कैसे कर सकती हैं? वो पुकार नहीं सुनते, आपकी आवाज नहीं सुनते। उसके लिए आप क्या करेंगे? एक सफेद कागज के ऊपर आप 3 नाम जो आपको बोल रहा हूं लिखेंगे। पहली बात, नृत्य प्रिय, नृत्य प्रिय उनका नाम है। दूसरा हम लिखेंगे आप नाग देवता या नागराज, लिखने के साथ इसका पालनहार। ये 3 नाम लिखने के बाद नॉर्थ दक्षिण की तरफ चेहरा रख के जब लिख चुकेंगे, तो आपने भगवान शंकर के चरणों में जब अर्पित करेंगे, एक बात मानकर चलिए, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, या आपको लगता है कि आपकी नौकरी में किसी प्रकार की तरक्की नहीं हो रही, तो आप ऐसा कीजिए। और दूसरी बात, आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका उत्साह कम है एज कंपेयर टू अदर पीपल, आपके उत्साह में बिल्कुल उसमें बढ़ोतरी होगी। गॉड ब्लेस यू। और आज भाग्य के पिटारे में हम आपको बताने वाले हैं बेहद ही खास उपाय। भाग्य के पिटारे हम आपको बताएंगे मधुमेह से अगर आप पीड़ित हैं, यानी कि डायबिटीज के पेशेंट हैं आप, तो बेहद ही खास नुस्खा आज हम आपको बताने वाले हैं, जिससे इस बीमारी में आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, आपको छुटकारा मिलेगा। जरूर इंतजार कीजिएगा भाग्य के पिटारे का। फ्रेंड्स, हमारे पास दर्शक बहुत मेल भी करते हैं, जिनमें से हमने एक मेल ली है। आशीष माथुर है, डेट ऑफ बर्थ बताते हैं 30 सितंबर 1985, और ये किसी को पसंद करते हैं, शादी के बारे में जानना चाहते हैं। सुबह 4:30 का इनका जन्म है। जी। आशीष माथुर जी। इसमें आशीष जी 2 बातें हैं।
और हम मोहब्बत और शादी की बात करते हैं तो उसमें सप्तम भाव देखना होता है। इस वक्त प्रश्न कुंडली जो आपकी बनाई है, प्रश्न कुंडली में चंद्र जो है मीन राशि में विराजमान है, लेकिन मोहब्बत के मामले में आप दिल फेंकें, जल्दी जल्दी आप मोहब्बत करने लगेंगे, बाद में हो सकता है कि जिसकी बात आप कर रहे हो वापस आपको दोबारा किसी और से मोहब्बत करने का मौका मिले। पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, आपकी अपने आशीष नाम बोला है, आपकी मेष राशि है। मेष राशि के ऊपर जो प्रश्न कुंडली बनी है उसके ऊपर केतु विराजमान है। बड़े धोखे हैं इस राह में। यू विल बी ऑलवेज गॉन बाय द फीलिंग एंड नॉट बाय द फैक्ट, ये आपकी प्रश्न कुंडली बोलती है। तो शादी के मामले में मैं ये नहीं कहता कि मोहब्बत करना बंद कर दीजिए, हम ये नहीं कहते वहां पे शादी मत कीजिए, लेकिन एक बात सोचिए, वेट वॉच सी एंड एक्ट, ये आपकी अपनी कुंडली बोलती है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, शायद कोई और व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है, लेकिन आपने उनका डेट ऑफ बर्थ हमें बताया नहीं। इस निश्चित तौर के ऊपर हम ये नहीं कहेंगे कि आप शादी वहां मत कीजिए, लेकिन आपके लिए शादी का समय कम से कम आपको 2 वर्ष और इंतजार करना पड़ेगा। गॉड ब्लेस यू। तो बात कर लेते हैं उन खास 3 नामों के बारे में जिनको अपनाना है धनु राशि वालों को, ताकि वो भी भगवान शिव को प्रसन्न कर पाएं और अपने जीवन में लाभ ही लाभ हासिल करें। जी, जिनकी राशि धनु है, आप भगवान शंकर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? प्रसन्न वो होंगे ही, कैसे होंगे? 3 नामों कौन से हैं? पहली बात, ना धोकर आप इस डायरेक्शन की तरफ अपना चेहरा रख के बैठ जाइए। इसमें आप 3 नाम लिखेंगे। पहला नाम है ध्यान दीप, दूसरा नाम लिखेंगे भोलेनाथ, और तीसरा नाम आप लिखेंगे, आप इसमें महानिधि भी लिख सकते हैं या आप भाला नेत्र भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी नाम लिखिए। महानिधि आप नाम लिखिए। उसके ऊपर लिखने के बाद एक बात हम आपको कहना चाहते हैं, चरणों में जब समर्पित कर देंगे, आपकी धनु राशि है और धनु राशि का मालिक बृहस्पति है। बृहस्पति बनाता है गज के श्री योग, बृहस्पति बनाता है धन योग, बृहस्पति बनाता है राजभंग दोष, बृहस्पति बनाता है राजयोग। कम से कम सैकड़ों योग हैं जो आपको एक गाड़ी देते हैं जिसके ऊपर लाल बत्ती लगी है, आगे झंडी लगी है। इस प्रकार की कामना जो आपके दिमाग में बड़ी देर से रुकी हुई है, आपके ऊपर गुरु कृपा जरूर होगी, भगवान शंकर का आशीर्वाद होगा, कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी। गॉड ब्लेस यू। तो डायबिटीज से जुड़े हुए बेहद ही खास उपाय हम आज आपको बताने वाले हैं, भाग्य के पिटारे में जरूर इंतजार कीजिएगा। अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं एक कॉलर से। स्वागत है आपका। निकिता जी, स्वागत है आपका। हेलो, मुझे मेरी मम्मी के बारे में पूछना है। जी, अपनी माता जी का नाम बताइए। गीता, GEETA। जी। डेट ऑफ बर्थ है 6 मई 1975। जी। शाम को 4:20 पे जन्म हुआ है, टाइमिंग। प्रश्न पूछिए। मेरे मम्मी को मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता है और उनकी राशि के बारे में पूछना है और उनका भविष्य के बारे में पूछना है। जी, पहली बात यह है कि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं उसमें हमारे पास 2 भाव है, एक आपका अष्टम भाव है और एक आपका 12वां भाव है। अष्टम भाव के ऊपर मेघ के ऊपर केतु है। केतु जब मेघ राशि में विराजमान होता है तो उस वक्त डॉक्टरों को भी कभी कभी अंदाजा गलत लग जाता है, रॉन्ग ट्रीटमेंट हो सकता है, नीम हकीम खतरा है जान, या कभी कभी इस प्रकार की बात होती है कि दवाइयां आप लेते रहते हो लेकिन उसका असर नहीं होता। लेकिन जब हम इस कुंडली में देखते हैं, इस प्रश्न कुंडली में गुरु कृपा, गुरु जो है वो मिथुन राशि पर विराजमान है। इनके ऊपर गुरु कृपा का मतलब क्या है? इनको जीवन में अगर इनकी हेल्थ ठीक होगी, प्रार्थना से, आराधना से, तप से, मतलब कि आप दुआ लेते रहिए और लाइव इंडिया के साथ हम आपको दुआ करते रहेंगे। हमारी दुआएं बिल्कुल आपकी माता श्री के साथ हैं। एक उपचार आपको करना होगा, बृहस्पतिवार को केले का दान कीजिए, बृहस्पतिवार को पीली वस्तु दान कीजिए, चने की दाल दान कीजिए, और बृहस्पतिवार को चने की दाल खानी नहीं है, अवॉइड करनी है, बेसन अवॉइड करना है, और पिल्लों के नीचे चोरस चांदी का टुकड़ा उनके रख दीजिए। तो समझो कि आपके माता श्री बिल्कुल बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। गॉड ब्लेस यू बेटा। तो होने जा रही है अपरा एकादशी, और इस अपरा एकादशी पर हम आपको बताने वाले हैं कल सुबह 7:57 पर जीवन साथी को अपना बनाए रखने के खास तरीके। तो कल का उपाय जानने के लिए इंतजार जरूर कीजिएगा कल के कार्यक्रम का। फिलहाल देख लीजिए आप कार्यक्रम की झलक। हम वापस लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद।